नमस्कार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ एंड नवरात्रि के इस शुभ अवसर पे आई एम गोइंग टू चैनल कि माँ शक्ति को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुँचानी है। तो जिस भी फॉर्म ऑफ डिवाइन फेमिनिन पे आप बिलीव करते हो, जानना ये मैसेजेस उनके तरफ से आपके लिए हैं। तो प्लीज़ टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करना है तो पॉज भी कर सकते हो एंड उसके बाद ट्राई करो इन तीनों इमेजेस से कनेक्ट करने की। जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। कुछ कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ कुछ लोगों को दो ग्रुप से, कुछ कुछ लोगों को तीनों से हो सकता है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ओके, तो गो अहेड एंड वॉच। जानना कि मल्टीपल अगर ग्रुप्स हैं तो शायद से कुछ कुछ मैसेजेस दोनों का मिक्स करके या फिर तीनों का मिक्स करके आपके लिए डेफिनेटली है। ठीक है, तो एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि माँ शक्ति को आप तक आज क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। व्हाट इज इट दैट शी वांट्स यू टू नो। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, और उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो सबसे पहली बात देखो, वो आपको बोल रही है ना कि लाइफ को ना खुल के जीने की कोशिश करो एंड लाइटली लेने की कोशिश करो। हम जितना ही नेगेटिव फील करते हैं या फिर ज़्यादा ही सीरियस वे में चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं, या फिर हमेशा अगर एकदम हैवी वाइब्स में रहते हैं ना, तो वही चीज़ें रेप्लिकेट होती रहती हैं। तो जितना लाइफ को आप मज़े में लोगे, आज में जियोगे, ना कि कल या फिर ना कि फ्यूचर में जियोगे। ओके, आज की एनर्जी को यूटिलाइज करो। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, दैट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट बिगर एंड बेटर थिंग्स। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप अपने अभी को अहमियत नहीं दोगे, तब तक आपका फ्यूचर बेटर नहीं हो पाएगा। गड़बड़ वहां पे आ रही है। ओके, तो ट्राई करो एंड अंडरस्टैंड करो कि क्या क्या वो कमियां हैं जो आप अपने एनर्जीज में रख रहे हो, अपने माइंड सेट में रख रहे हो, अपने इमोशंस में रख रहे हो, अपने थिंकिंग में रख रहे हो। ओके, एंड स्टार्ट ब्रिंगिंग ग्रेटफुलनेस इन टू द सिचुएशन। हर किसी के बात को सीरियसली नहीं लेना है। आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर आदत है कि अगर कोई किसी ने कुछ टोक दिया या कुछ बोला, आप उसी के बारे में नेगेटिव वे में सोचने लगते हो, या फिर अगर मूड खराब है, नेगेटिव फील हो रहा है, तो उसके बारे में ही सोचते रहते हो कि क्यों मुझे खराब फील हो रहा है, या फिर उसी नेगेटिव एनर्जी में रहते हो। या फिर अगर कुछ कुछ लोग का ये आदत है कि लाइफ में एक चीज़ नेगेटिव हुई तो उसी को लेके बार बार सोचना, या फिर फ्यूचर को लेके टेंशन करना, उसके लिए अपना करंट बर्बाद कर देना। नो दैट कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज पैटर्न्स, ऑल दीज थिंग्स, आप ना अभी को जी नहीं पा रहे हो अच्छे से। एंड जितना आप अभी को अच्छे से जियोगे, जितना ग्रेटफुल फील करोगे फॉर ऑल द स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए ग्रेटफुलनेस लाओ अपने मन में। अगर डिशेस पड़ी हुई है गंदी सिंक में, तो नो दैट कि आप ग्रेटफुल हो क्योंकि कि आपके पास उतना खाना है कि आप अच्छे से खा पाए हो, पेट भर पाया है आपका, इसीलिए जूठी डिशेस पड़ी हुई है। तो इसको लेके मत सोचो कि भाई मुझे फिर से क्लीन करना पड़ेगा। नहीं, बी ग्रेटफुल कि आपके प्लेट में खाना है, गॉड ने आपके प्लेट में खाना दिया है, क्योंकि कितने सारे लोग भूखमरी से मरते हैं। ओके, तो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स। नजरिया बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी आपकी। दैट इज द मेन मैसेज दैट इज कमिंग फॉर यू। ओके, आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है दोस्तों कि प्लीज डू नॉट पॉइंट आउट नेगेटिविटीज ऑन अदर्स। ओके, दूसरों पे मत करना नेगेटिविटीज पॉइंट आउट, लाइक कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे लाइफ जी रहा है, रिलेशनशिप्स में क्या कर रहा है, पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, करियर में क्या कर रहा है। नहीं, दूसरों को मत देखो। अगर आप खुद के लिए अच्छा चीज चाह रहे हो, अपने लाइफ में अच्छा चीज आप चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगर आप मन में दूसरों को लेके कोई भी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन या फिर जजमेंट रख रहे हो ना, जानना वहीं पे डिस्क्रिपेंसी इन एनर्जी हो रही है। ऑन वन हैंड यू वांट पॉजिटिविटी, बट ऑन द अदर हैंड यू आर थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स दूसरों को लेके। तो उस चीज को सुधारो। ठीक है, एंड कंपेयर भी मत करना खुद के लाइफ को दूसरों के लाइफ से। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे खराब है फिर भी वो बेटर लाइफ जी रहा है, मे बी वो उसका कर्मा है, मे बी समथिंग इज देयर एनर्जेटिकली जिस वजह से उसने वो लाइफ अट्रैक्ट किया है, राइट? तो इंस्टेंट खुद में देखना कि आप खुद में क्या चेंजेस ला सकते हो, ताकि आप अपना सही सही मायने में आप अपने पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, तो कमी आप में ही है। यू आर योर ओन क्रिएटर, ग्रुप नंबर वन।
ओके, यू आर योर ओन क्रिएटर। आपका जो भी लाइफ है ना, यू आर क्रिएटिंग इट अननोइंगली। मैनिफेस्टेशन हम 24/7 कर रहे हैं, एंड दैट इज वॉट इज हैपनिंग विथ यू। या तो आपके वाइब्रेशन लो हैं, या फिर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, या फिर आप दूसरों पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर आप पास्ट में पड़े हुए हो, या फिर फ्यूचर को लेकर डरे हुए हो। इसी वजह से आपका करंट रियलिटी चेंज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप काफी सारे ब्लेसिंग्स जो आ सकते थे आपके लाइफ में, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो इस बात पे ही खास ध्यान रखना है। सॉरी। नवरात्रि के टाइम पे अगर हो सके तो रेड कलर के कपड़े डेली पहनो, या फिर एटलीस्ट कुछ ना कुछ रेड पहन लो। ठीक है, रेड चूड़ी हो गया, रेड रिस्ट बैंड हो गया, शर्ट या टी शर्ट रेड पहन ली, कुछ ना कुछ रेड रखो। उससे ना माता की एनर्जी आप में बहुत अच्छे से चैनलाइज हो पाएगी। एंड इफ इट ऑल पॉसिबल, आपको बोला जा रहा है कि रात को एक दिया उस डिवाइन फेमिनिन के लिए जलाना, एंड उनकी एनर्जी को खुद में चैनलाइज करने की कोशिश करना, प्रे करना उनसे, या फिर मेडिटेट करना उन पे थोड़ी देर, या फिर उनका जो प्रेयर होता है वो बोलना हो कि कोई भी श्री दुर्गा का स्तोत्र आप बोल सकते हो, कोई भी मंत्र बोल सकते हो जिससे आपको कनेक्टेड फील हो, कि या फिर माँ दुर्गा का कवच भी आप पढ़ सकते हो। तो एनी हाउ रात को एक दिया जरूर जलाना उनके लिए, एंड कनेक्ट इन विच एवर वे यू वॉन्ट विथ डिवाइन। एंड देखना कि फ्लो वाले एनर्जी आपके लाइफ में आने लगेगी। जो भी स्टैग्नेंट लाइफ फेज चल रहा है ना आपका, जो कि जिसके लिए मैसेजेस आई, ओके, वो स्टैग्नेंसी से आप हट पाओगे। कभी कभी इंफॉर्मेशन जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जानते तो हैं हम चीजें, बट चेंज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में नहीं चेंज कर पा रहे। ओके, तो शक्ति इज दैट काइनेटिक एनर्जी जो कि आपके लाइफ को आगे बढ़ाएंगी। ओके, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माता की एनर्जी को आप चैनलाइज करो। आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि इफ पॉसिबल आप वो कोई भी डिवाइन फेमिनिन जिनसे आप कनेक्टेड फील करते हो, उनका पूजा या फिर उनकी आराधना करना स्टार्ट कर दो ऑन अ डेली बेसिस। डेली उनका मंत्र बोलो, या फिर डेली उनके लिए एक कैंडल या दिया जलाओ, एंड उसके बाद उनसे प्रे करो, या फिर उन पे मेडिटेट करो। दैट विल हेल्प यू कनेक्ट टू दैट डीटीज एनर्जी, एंड आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्लो आएगा, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज आएंगी। अगर बीच बीच में चीज़ें गड़बड़ हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन, स्पेशली अगर इमोशंस, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आपके इमोशंस अप डाउन हो जाते हैं, या फिर आपका माइंड सेट गड़बड़ा जाता है, तो जानना कि वो सारे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे धीरे धीरे अगर आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को खुद में चैनलाइज करोगे तो। बिकॉज उसकी कमी है। मुझे फील हो रहा है कि मे बी आपका डिवाइन मैस्कुलिन सही से काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है, या फिर बेटर बैलेंस्ड है दैन योर डिवाइन फेमिनिन। तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की कमी है आप में, उसको चैनलाइज करो, एंड यू विल सी कि लाइफ ग्रोथ लाइक बहुत पीसफुली ग्रो कर रहा है, अबंडेंटली ग्रो कर रहा है। बहुत लोगों के पास पैसा होता है, गाड़ी होती है, शोहरत होता है, लेकिन वो संतुष्टि नहीं होती है लाइफ में, पीस ऑफ माइंड नहीं होता है, मन से अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो अगर वैसे सिचुएशंस में फंसे हुए हो जहाँ पे शायद से सब कुछ है, फिर भी मन अशांत लग रहा है, देन नो दैट कि उनकी एनर्जी की कमी है आपके लाइफ में। उनकी एनर्जी को आपको इसी तरीके से खुद के लाइफ में लाना पड़ेगा डेली। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर 1 कि अगर अननेसेसरी अटैचमेंट्स है ना आपको किसी चीज से, तो शी विल हेल्प यू गेट ओवर इट। क्योंकि आपके लाइफ में काफी चीजें आगे नहीं बढ़ रही है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स। तो कुछ कुछ लोगों का पर्सन से हो सकता है, जगह से हो सकता है, जॉब से हो सकता है, आदतों से हो सकता है, माइंडसेट से हो सकता है, पास्ट की एनर्जी से हो सकता है। तो वॉट एवर इट इज, शी विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ द नेगेटिव माया। ओके, जिस भी चीज से आप माया की वजह से अटैच होते हो, राइट? तो सिंस शी इज माया, इसीलिए शी विल हेल्प यू कि उन नेगेटिविटी से खुद को आप निकाल पाओगे। ओके, एंड या आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके लोगों का अच्छा करो। ओके, ना किसी के बारे में बुरा सोचो, ना किसी के बारे में बुरा करो, नो मैटर आसपास के लोग कितने नेगेटिव क्यों ना हो। अगर आपने अपने आसपास नेगेटिव लोगों को मैनिफेस्ट किया है, अगर वो आपके लाइफ में हैं, अगर ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर पाओगे, वैसे लोग अगर नेगेटिव हैं, देन नो दैट कि वो आपके लाइफ में किसी ना किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही आए हैं, राइट? विदाउट एनी रीजन कोई हमारे लाइफ में नहीं आता। तो
चीज़ों की गहराई को समझने की कोशिश करो। अगर वो आपके लाइफ में एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिएक्ट करने के बदले उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग वे में लो एंड उस लेसन से खुद को ढाल के आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अगर कोई प्रोफेसर है आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू हिज वर्ड्स और हिज एक्शंस, आपको समझना है कि बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बना है एंड आपको वो झेलना है। व्हाट इज इट दैट यू कैन डू कि आप अपने पीस ऑफ माइंड को सेव कर सको, सही से रख सको एंड आगे बढ़ सको। ओके, आई एम सेंसिंग कि देयर आर पीपल जो कि आपके लाइफ में आएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, नेगेटिव पीपल, या फिर शायद से पास्ट में आ चुके हैं। तो नो दैट कि आपको उनको माफ करना है, बिकॉज वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है, इसी वजह से आए हैं। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर देम कि ओके, आपने मेरा नेगेटिव कर्मा निकालने में मुझे हेल्प किया, आपकी वजह से मेरा ये लाइफ लेसन मुझे मिला। ओके, मेरे कॉलेज में लिटरली एक प्रोफेसर थी जिन्होंने मुझे बहुत तंग किया था, बहुत ज़्यादा पर्सनल खुन्नस, वो वैसे ही नेचर की थी। ओके, बट आज मैं अगर मेंटली स्ट्रांग हूं ना, मुझे ऑफिस वगैरह में कुछ दिक्कत अगर नहीं होती है, या आई हैव सीन पीपल बी वीक इन द सेम सर्कमस्टेंसेस, बट तब मुझे फील हो रहा है कि आज मैं अगर स्ट्रांग हूं, मैं उनके उस नेगेटिविटी की वजह से स्ट्रांग हूं। नो बडी कैन ब्रेक मी, बिकॉज उन्होंने मुझे जितना तोड़ा है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। तो ना ही मुझे लोगों की बातें खराब लगती है, ना ही लोगों के एक्शंस खराब लगते हैं मुझे, एंड ना ही अगर कोई कुछ खराब करे मेरे साथ, अनफेयर करे, तो वो मुझे खराब लगता है, बिकॉज शी हैज टॉट मी टू बी दैट मच मेंटली स्ट्रांग उनके नेगेटिव एक्शंस के थ्रू। तो इसीलिए साल साल बीत गया है, अब मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि शी हैज हेल्प मी ग्रो उनके नेगेटिव एक्शंस के थ्रू। तो सिमिलरली नो दैट कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे चेंज करना है, या फिर नेगेटिविटी का पॉजिटिव साइड कैसे देखना है, ये आपको सीखना है। ओके, एंड ये जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक लाइफ आपको टाइम एंड अगेन कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर देगा, कि ताकि आप इस चीज को समझ पाओगे। सो दिस इज अ बिग लेसन दैट यू नीड टू लर्न। एंड यस, सबसे अच्छा बन के रहो, सबसे अच्छा रिलेशनशिप बना के रहो। ट्राई टू फाइंड आउट द गुड इन पीपल। आप जितना लोगों में अच्छाई देखने की कोशिश करोगे ना, उतनी ही आप अच्छाई खुद के लाइफ में लाओगे। यूनिवर्स विल मिरर योर थॉट्स, यूनिवर्स विल मिरर योर एक्शंस, यूनिवर्स विल मिरर योर इमोशंस। अगर आप मन ही मन लोगों में नेगेटिविटी ही देखो, या फिर सिचुएशंस में नेगेटिविटी ही देखो, मुझे स्पेशली लोगों का फील हो रहा है, ओके, तो आपके लाइफ में ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। आपके जो पॉजिटिव साइड्स है वो बढ़ने बंद हो जाएंगे, आपका नेगेटिव साइड, आपके कैरेक्टर का नेगेटिव साइड धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, सो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनहांस योर पॉजिटिव साइड्स, क्योंकि जो अंदर से पॉजिटिव होता है वो सब में अच्छा देखेगा, एंड जो अंदर से नेगेटिव होता है वो कितना भी अच्छा इंसान सामने क्यों ना खड़ा हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकालेगा ही। ओके, तो वहां पे भी आपको खुद में स्क्रूटिनाइज करना है। ऑल्सो अगर आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, कि जैसे कभी कभी होता है ना कि हम किसी को देखते हैं एंड बिना मतलब का ही हमें बस अनकंफर्टेबल फील होता है उनके एक्शन से, या फिर अगर वो खुद ही में क्यों ना जी रहे हैं, खुश है, तो उनकी खुशी से भी कुछ कुछ लोग को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है कि क्यों वो वैसे ड्रेस पहन रहा है, क्यों खुश है, वो तो मोटा है फिर भी खुद में कॉन्फिडेंट कैसे है। ओके, तो अगर वैसे टाइप के ख्यालात आपके मन में आते हैं ना, तो नो दैट कि इट इज़ नॉट दैट कि वो दूसरा पर्सन आपको अनकंफर्टेबल फील कर रहा है थ्रू देयर बिहेवियर, थ्रू देयर एक्शंस, थ्रू देयर एग्जिस्टेंस, वॉट एवर इट इज़ जस्ट दैट कि आपके अंदर का जो अनहील्ड पार्ट है ना, वो आपको मजबूर कर रहा है कि देखो मुझे यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, दिस मीन्स कि मुझे यहाँ पे हीलिंग चाहिए। ओके, तो वहाँ पे आपको सेल्फ लव लाना है। अगर सोचो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि अगर आप किसी को देख रहे हो अपने आसपास, अपने ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, एक्सेट्रा, एंड यू सी कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एंड आपको लग रहा है कि अरे ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है, बेकार में ओवर कॉन्फिडेंट है। नहीं, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, एंड योर इनर सेल्फ वांट्स यू टू एनहांस योर कॉन्फिडेंस, तो इसीलिए आपको उसके कॉन्फिडेंस से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ओके, तो ऐसे करके समझना है। लोग हमेशा एवरीवेयर देयर आर आंसर्स, हमें बस समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस चीज को नोटिस करना, जिसका जो कैरेक्टर आपको अनकंफर्टेबल कराता है, जानना कि आपको खुद में उस चीज की कमी है या फिर इम्बैलेंस है, एंड वहां पे आपको सुधारना है बाय कॉन्शियस एक्शंस, ठीक है। सो आई गेस इतनी ही मैसेजेस है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आई होप आपको इंसाइट्स मिली हो, आंसर्स मिले हो इस रीडिंग के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। रीडिंग लाइक कर देना प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो, एंड शेयर भी कर देना ताकि माता रानी के मैसेजेस आपके थ्रू किसी और तक भी पहुंचे। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि माता रानी को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है।
सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप टू एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सबसे पहली बात तो टेक रिस्क्स। माँ आपको बोल रही हैं कि कंफर्ट जोन में कभी भी ग्रोथ नहीं होता है। तो आप में से कुछ कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो या फिर डरते हो कि नहीं मुझे चेंज नहीं चाहिए, मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे ठीक हूँ, तो आपको बोला जा रहा है कि आपका ओवरऑल ग्रोथ रुका हुआ है। अगर लाइक दिस मैसेज विल रेजोनेट फॉर डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट मैटर्स। तो कुछ कुछ लोग, अगर आप लोग को अपने रिलेशनशिप में संतुष्टि नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, एंड आप जानते हो कि अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो यू नीड टू मूव आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। सिमिलरली फ्रेंडशिप्स में अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है अपने करंट फ्रेंड सर्कल से, या फिर उन लोगों का मेंटालिटी ही अलग हो गया है आपसे, तो आपको बोला जा रहा है यू नीड टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ इट। ऑल्सो कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि फ्रेंडशिप्स में ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप लोगों में से कुछ कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि आपके फ्रेंड्स आपके लाइफ में शायद से फुल ग्रोथ नहीं ला रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ों में कमी है। ओके, जैसे बहुत टाइम होता है कि हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनका वाइब उनका इतना लो होता है कि उनकी एनर्जी हमें नेगेटिवली इफेक्ट करती है। ओके, तो कुछ ना कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में गड़बड़ है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करो कि उनके मेंटालिटी में डिफरेंस है, या फिर उनका वाइब लो है, या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है वो लोग, जहाँ पे है वहीं पे रुकना चाहते हैं। ओके, तो वॉट इज इट दैट डज नॉट फिट? यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, तो हेल्दी बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट करना। ऑल्सो सेम थिंग गोज फॉर योर करियर। स्पेशली करियर के लिए मुझे फील हो रहा है कि अगर आपको ग्रोथ स्टक फील हो रहा है, अगर अभी तक नहीं हुआ है, देन नो दैट कि आने वाले इस साल में आपको हाई चांसेस हैं कि करियर में आपको स्टक फील हो। ओके, बट आप उसको दूसरे चीज़ों पर ब्लेम करोगे। ओके, जैसे अगर आपको सोचो जॉब में हो एंड आपको लगे कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, बॉस परेशान कर रहा है, ये वो कर रहा है, बट एट द सेम टाइम यू आर जस्ट कंप्लेनिंग। अगर पसंद नहीं आ रही कोई चीज़ तो ढूंढना स्टार्ट करो न्यू जॉब। अगर ट्यूशन में आपको समझ नहीं आ रहा है, ढूंढना स्टार्ट करो न्यू ट्यूशन। अगर सब कुछ अच्छा है फिर भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो खुद में कमियां ढूंढो कि आप क्या नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपको करियर में रुकावटें आ रही है, या फिर वो क्या आप नेगेटिव चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से आपको फुल ग्रोथ नहीं मिल रहा है। ओके, सो झांको एंड समझो एंड ढूंढने की कोशिश करो। इस साल स्पेशली करियर एज वेल एज सेल्फ ग्रोथ, इन दोनों चीज़ों पे अगर आप प्रॉपर फोकस करोगे एंड खुद को टाइम एंड अगेन समझने की कोशिश करोगे कि कहाँ पे कमियां आ रही हैं आपके आसपास, कहाँ पे कमियां आ रही हैं आपके खुद में, आपके मेंटालिटी में, एक्शंस में, एट्सेट्रा में, हर एक चीज़ में, तो उतना ही आप समझ पाओगे कि गलती कहाँ पे हो रही है एंड उसको टाइम एंड अगेन चेंज कर पाओगे। ओके, एंड चेंज करते करते ही आपको ग्रोथ मिलेगा। सेम जगह पे रुक के आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, भले ही वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर भले ही वो करियर एंड फाइनेंसेस में हो। ओके, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंड ऑल्सो इस साल की एनर्जी ऐसी है ना कि अगर आपने प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया खुद को एंड टाइम एंड अगेन खुद को चेंज किया, एफर्ट्स दिए, तो आप देखोगे कि ये साल बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएगा आपके लिए। ओके, तो आपकी किस्मत आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आपने खुद को अच्छे से समझा एंड एफर्ट्स दिए तो यू विल ग्रो ट्रिमेंडसली, पर्सनली, इमोशनली, मैच्योरिटी वाइज, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज। ओके, एंड अगर नहीं किया तो इन्हीं सब फील्ड्स में आपको स्टक फील हो सकता है, ठीक है। राइट, तो पहला मैसेज तो ये है। ऑल्सो आप में से काफ़ी सारे लोगों को बोला जा रहा है कि डो नॉट इग्नोर ब्यूटी, डो नॉट इग्नोर योर फिजिकल बॉडी। आप में से कुछ कुछ लोग या तो अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, या फिर अगर आप में से कुछ कुछ लोग रखते भी हो तो भी यू डो नॉट टेक केयर ऑफ योर ब्यूटी। ब्यूटी इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली नेचुरल। ओके, ब्यूटी इज एक्सट्रीमली नेचुरल। तो उस चीज़ से भागना, लाइक बहुत लोग ब्यूटी से भागते हैं, आई डोंट नो व्हाई, या फिर बहुत लोग दूसरों की ब्यूटी को पॉइंट आउट करते हैं कि लाइक दूसरों की ब्यूटी उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा सकती है, या फिर दूसरों का कॉन्फिडेंस उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है सिनेरियो जहाँ पे आपको दूसरे किसी को देख के लगता है कि अरे ये ज़्यादा ही स्किन केयर कर रहा है, ये बाल कितने अच्छे से, इतने अच्छे से रखने का क्या ज़रूरत है, अच्छे से हमेशा ड्रेसअप करने का क्या ज़रूरत है, मैं तो एवे ही निकल जाता हूँ। ओके, यू आर बीइंग टोल्ड कि अगर किसी और का अपीयरेंस, किसी और की
का ब्यूटी, किसी और का चार्म, किसी और का कॉन्फिडेंस आपको डिस्कम्फर्ट देता है, अनकंफर्टेबल फील कराता है, देन दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू चेंज इन योर सेल्फ। ओके, अगर किसी के बाल अच्छे लग रहे हैं, मतलब बाल अच्छे से ज़्यादा रख रहा है एंड आपको उससे अनकंफर्टेबल फील होता है, यू आर बीइंग टोल्ड कि खुद के बाल का ध्यान रखो, खुद में झांको कि क्यों आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है किसी और के एग्जिस्टेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखो, क्योंकि हमारा बॉडी ही हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड जो इंसान खुद का ख्याल नहीं रख सकता है, वो ना अपने इमोशंस का ख्याल रख सकता है, ना अपने लाइफ का ख्याल रख सकता है, ना ही किसी लव्ड वन का ख्याल रख सकता है ठीक से, जिस वजह से इन तीनों सेक्टर्स में आपको डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि लव लाइफ में ठीक से मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बेसिक्स यहीं पे है, आप खुद का भी ख्याल नहीं रख पा रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस सोच रहा है कि यार कैसे वो किसी और का जिम्मेदारी लेगा। एंड लाइक ह्यूमन बींग्स आर लाइक दैट ओनली। ओके, अगर आप खुद का ठीक से ख्याल नहीं रखोगे, आपके पार्टनर भी आपसे वो फील कर सकते हैं, थोड़ा सा दूर जा सकते हैं, या फिर अजीब सा बिहेवियर हो सकता है, बिकॉज दैट पर्सन नीड्स टू फील सिक्योर। उनका सबकॉन्शियस जब आपको देखेगा, आपसे पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, आपसे रीअश्योरेंस की वाइब्स आनी चाहिए, ओके, आपसे स्ट्रेंथ की वाइब्स आनी चाहिए। तो नो दैट कि फिजिकल अपीयरेंस एंड फिजिकल हेल्थ वो शैलो चीज़ें नहीं होती है, दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट पीपल नीड। तो इसीलिए फिजिकल हेल्थ पे एज वेल एज अपने ब्यूटी या फिर अपने अपीयरेंस पे ज़रूर से ध्यान देना। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बॉडी डिस्मॉर्फिया डेवलप कर लो कि अरे मेरा कान छोटा है, मेरा एक पैर लंबा है, एक पैर वो नहीं, वो बॉडी डिस्मॉर्फिया हो गया। ठीक है, कोई चीज़ ओवर नहीं करना है, बट डज नॉट मीन कि उस चीज़ को नकार ही देना है। ठीक है, तो बैलेंस्ड वे में अपने फिजिकल अपीयरेंस पे जरूर से ध्यान दो। आपने किसी भी गॉड को देखा होगा, ओके, कोई भी गॉड का फोटो देखते हो, किसी को भी आप देखते हो कि बहुत गंदे से है, बहुत गंदा रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइकोनोग्राफी एग्जिस्ट, तो जिस भी गॉड का आप आइकन या फिर फोटो देखते हो, दैट इज द एग्जैक्ट फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट डीटीज एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कोई नेगेटिव जैसे डीमंस वगैरह हुए, उनका डिपिक्शन नेगेटिव होता है, ओके, या फिर कोई भी लो लो वाइब्रेशन के बीइंग्स हुए, उनका डिपिक्शन थोड़ा सा नेगेटिव होता है। लेकिन किसी भी हाई हाई एनर्जी बीइंग, डीटीज वगैरह, उनका डिपिक्शन कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। भले ही आप शिवजी को भी क्यों ना देख लो, ही इज लाइक शमशान घाट वाला भी अगर पिक्चर क्यों ना हो उनका, इट हैज़ अ डिवाइन एसेंस टू इट। ही इज़ प्रॉपर, शैबी नहीं है वो, ही इज़ प्रॉपर, अच्छे से ही ड्रेस्ड है। हाँ, अलग तरीके से उनका ड्रेसिंग है दैन नॉर्मल अदर डेटीज। ठीक है, तो इसीलिए जानना कि फिजिकल रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली changes our perspective on life, our energy, our mindset एंड आवर वाइब्रेशन, जिस वजह से हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो इस चीज़ पे खास ध्यान देना है। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट कि कोई सोच रहा होगा कि एक ही कार्ड को कितने देर से डिस्क्राइब कर रही है, बट आई वुड से कि मैं आर्कीटाइप्स यूज़ करती हूँ, आई डो नॉट यूज़ ट्रेडिशनल टैरो, तो इसीलिए एक कार्ड से मुझे सैकड़ों मैसेजेस आ सकती हैं। ओके, किसी एक कार्ड का स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है मेरे मेरे रीडिंग्स में। ओके, ऑल्सो आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 2 कि आप ना खुद के लाइफ को खुद ही लिमिट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद से आइडियलिस्टिक मेंटालिटी के हो, जिस वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर खुद ही बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में खुद को बैठाए हुए हो, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आइडियलिज्म मत रखना। ओके, भले ही वो रिलेशनशिप्स में हो, फ्रेंडशिप्स में हो, जॉब में हो, वॉट एवर इट इज़, कोई भी चीज़ आपको 100% आइडियलिस्टिक रियलिटी नहीं दे पाएगा। ओके, तो जस्ट बिकॉज कोई चीज़ आपको 100% अच्छी नहीं लग रही है, डज नॉट मीन आप उस चीज़ को अपने लाइफ से निकाल ही दोगे, लाइक उसका सेंस नहीं बनता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको 80% भी सेटिस्फैक्शन दे रही है, या फिर 70% भी सेटिस्फैक्शन दे रही है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 100% सेटिस्फैक्शन दे रही है, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, देन डेफिनेटली गो अहेड विद दैट थिंग। ओके, उस चीज़ को या फिर उस पर्सन को या फिर उस फ्रेंडशिप को रिजेक्ट मत करना जस्ट बिकॉज कभी कभी चीज़ें खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ऑल्सो कुछ कुछ लोगों का आइडियलिज्म इस चीज़ में झलकता है कि यू नीड परफेक्ट कंडीशंस, तभी जाके आप कोई चीज़ करोगे। ओके,
जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि सोचो अभी आपका लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है एंड मैं आपको बोलूँ कि वर्कआउट कर लो, जिम चले जाओ या फिर वॉकिंग कर लो ताकि फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा सा पॉजिटिव असर पड़े, तो आपके दिमाग में आएगा नहीं मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब मेरे पास टाइम होगा, जब ये हेक्टिक शेड्यूल मेरा कम हो जाएगा तब जाके एक साथ मैं स्टार्ट करूंगा ताकि कोई गैप ना आए। नहीं, उसके लिए क्या हो रहा है ना, महीने बीत जा रहे हैं, तो अगर आप हफ्ते में 3 बार भी वॉकिंग जा पा रहे थे उसके बदले आप महीनों तक जा ही नहीं रहे हो, ओके, तो उसका नेगेटिव असर आप पे आ रहा है। तो ऐसा काइंड ऑफ अगर आइडियलिस्टिक मेंटालिटी किसी चीज को लेके है तो उसको भी आपको हटाना है। ऑल्सो अगर कुछ कुछ लोगों को कुछ बुरी आदतें हैं, स्ट्रेट अप उन बुरी आदतों को हटाओ, लाइक addiction to certain videos, addiction to Instagram, addiction to YouTube, addiction to alcohol, food, okay, junk food, etc., alcohol to excessive addiction to excessive non-veg, कि अगर बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हो, बहुत ही ज़्यादा, मैं थोड़ी सी की बात कहीं कर रही हूँ, डेली रखना इज़ अ गुड थिंग, ऑल्दो आई एम अ वेजिटेरियन बट आई नो कि डेली प्रोटीन इनटेक होना इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अनहेल्दी वे में चीज़ें खाने की बात कर रही हूँ। आई हैव लिटरली सीन अ पर्सन ईट 1 kg ऑफ चिकन एट अ टाइम, ओके, तो नो दैट वो सब हेल्दी पैटर्न्स नहीं है। सो जो भी चीज़ आप एक्सेसिव कर रहे हो या फिर जहाँ पे चीज़ें आपको करनी चाहिए बट आप कम कर रहे हो, वहाँ से खुद को हटाओ, ओके, वहाँ पे चेंजेस लाओ। अगर आप लोग एक्सेसिव टैरो या फिर एस्ट्रोलॉजी वो सब के वीडियोस से भी एडिक्टेड हो ना, तो आपको बोला जा रहा है कि हर चीज़ करेक्ट नहीं होता है, टेक एवरीथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अगर कोई कोई चीज़ बोल दे रहा है, कोई गुरु हुआ या फिर, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सही होगा, ओके, मेरे प्रेडिक्शंस भी, इसलिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि टेक विच एवर थिंग रेजोनेट्स विथ यू, हर चीज़ आपसे नहीं मैच करेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा वाला अंधविश्वास किसी चीज़ पे है या फिर एडिक्शन किसी स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिस से है, तो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ को हटाओ। सॉरी, ओके, आई एम सो सॉरी। तो आपको बोला जा रहा है कि ना, अपनी एनर्जी को कंजर्व करो। पहली बात तो आपका काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एंड वाइब्रेशन लॉस हो रहा है थ्रू योर स्पीच। तो अगर बहुत ज़्यादा बोलने का आदत है तो उसको कम करो, बिकॉज ना आपके बातों के थ्रू आपका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जा रहा है। एज वेल एज ये भी कुछ लोगों के लिए ये मीनिंग आ रहा है कि अगर आप कम भी बोलते हो ना, बी वेरी स्पेसिफिक कि किस तक आप कौन सी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो। हर चीज़ सबके लिए नहीं है। एंड अगर ये आदत है ना कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ डालना, अपने माइंडसेट को डालना, या फिर क्या चल रहा है पॉलिटिक्स वगैरह उन सब चीज़ों को लेके डालना, करंट अफेयर्स के लिए डालना, या फिर इनडायरेक्टली किसी को कुछ बात सुनाना या पोस्ट शेयर करना जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं सही हूँ, ओके, मेरे में ये चीज़ है, मैं सही हूँ, या फिर मेरे लाइफ में ये चीज़ चल रहा है। लाइक बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है कि जॉब को लेके मीम्स डाले स्टोरीज वगैरह पे या फिर स्टेटस वगैरह पे कि उसमें कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है जॉब को लेके, एंड उन्होंने वो शेयर किया, विच मीन्स कि दे रेजोनेट टू दैट थिंग, इसीलिए ना शेयर किया, तो उस चीज़ की एनर्जी और एनहेंस होती है। तो जोकिंगली भी अगर खुद के लाइफ को लेके नेगेटिव आप शेयर करते हो, बोलने में या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर अगर खुद के ईगो की वजह से कुछ पॉजिटिव शेयर करते हो कि अरे यार अभी देख मैं इतना अच्छा कमा रहा हूँ एक्सेट्रा, तो वो सब चीज़ें करना बंद करो, ठीक है। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर अपने मन को बहलाने के लिए जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो या फिर वो कर रहे हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में वो डाल रहा है, ठीक है। ऑल्सो अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए, आई नो आप में से मैक्सिमम लोग ये नहीं करते होगे, बट इफ़ एट ऑल अगर कोई एक पर्सन भी है जिनके लिए ये मैसेज है, तो नो दैट कि अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई चीज़ शेयर करते हो, बात शेयर करते हो, या फिर सीक्रेट्स उनका शेयर कर देते हो, या फिर स्टेटस वगैरह लगाते हो, तो वो चीज़ करना बंद करो। यूनिवर्स इज मिररिंग यू, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर थॉट्स में भी किसी और को खराब
कुछ करने के लिए सोचते हो ना, तो वो आप तक वापस आती है। तो इसीलिए बी वेरी माइंडफुल अबाउट वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट, किसके लिए क्या कर रहे हो, क्या चीज़ें कब बोल रहे हो। ओके, ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि सक्सेस की चीज़ें उतना ज़्यादा शेयर मत करो। कहीं घूमने जा रहे हो, शेयर मत करो। कुछ नया खरीद रहे हो, शेयर मत करो। उससे क्या हो रहा है ना, दूसरों की नज़रें आप पे आ रही हैं एंड फिर वहाँ पे बाधा पड़ रहा है। ओके, तो यू डू नॉट नीड टू शेयर अबाउट, यू डू नॉट नीड टू शेयर एनीथिंग अबाउट योर लाइफ टू अदर्स, क्योंकि पार्ट ऑफ यू नीड्स वैलिडेशन, तभी आप शेयर कर रहे हो। खुद का सेल्फ वर्थ बढ़ाओ, तब देखोगे कि आपको शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आपको उतना नजर भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो सेल्फ वर्थ बढ़ाओ। सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव के एफर्मेशंस बोलो, गूगल कर सकते हो एंड वो सारे फिर डेली बोल सकते हो, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो आई गेस दैट इज इट, दैट इज कमिंग फॉर यू टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। Hey group 3, welcome to your reading. So let's see कि डिवाइन फेमिनिन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी हैं, माँ शक्ति को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी हैं। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो प्राइवेट रीडिंग करानी है अगर आपको मेरे से, तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहली बात, आने वाले 30 to 40 डेज में ना किसी की भी बातें ब्लाइंडली मत सुनना, ब्लाइंडली उसी को सच मत मान लेना। ठीक है, भले वो कोई गुरु हो, भले ही वो कोई टैरो रीडर हो, भले ही वो कोई एस्ट्रोलॉजर हो, भले ही वो आपके दोस्त क्यों ना हो, भले वो आपका खुद का नेगेटिव माइंडसेट क्यों ना हो। ओके, तो जो भी मुझे फील हो रहा है कि जो भी थॉट्स के बेसिस पे, जो भी थॉट्स आएंगी ना आपके लाइफ में, आइदर थ्रू समबडी एल्स और थ्रू योर ओन माइंड, जानना कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है एंड ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर लेना उन सब चीज़ों पे। ओके, स्पेशली अगर वो आपके रियलिटी से रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो। अगर किसी ने बोला कि यार ये सर बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाता है, इसके पास ट्यूशन मत ले, तो उसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उनका आपने डेमो क्लास भी अटेंड नहीं किया, वैसा नहीं करना। या फिर अगर किसी ने बोला कि यार ये वाला मंत्र बोल देखना, इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, आप ब्लाइंडली उनको ट्रस्ट कर लेते हो, भले ही वो कोई इन्फ्लुएंसर भी क्यों ना हो। ठीक है, नो दैट कि आने वाले 30 to 40 डेज में कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है, तो बी वेरी माइंडफुल अबाउट किसकी बात को आप कितना ले रहे हो। ओके, ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि अभी की एनर्जीज ऐसी है ना कि अगर आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करो किसी भी चीज़ को लेके, एज वेल एज उसको कंटिन्यू करो 1 to 1.5 years तक, तो वो चीज़ एंड उससे भी बड़ी चीज़ आप तक डेफिनेटली पहुंचेगी। जो आपका लाइफ पर्पस है वो लाइफ पर्पस आप तक पहुंचेगा। बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, पीस, abundance, स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल एज संतुष्टि, ये सारी चीज़ें आप तक डेफिनेटली पहुंचेंगी अगर आप अभी से मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करो। ओके, एंड ये कंटिन्यू करना होगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया 3 दिन के दिन छोड़ दिया, नहीं 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 नहीं, मैनिफेस्टेशन वैसे काम नहीं करता है। यू हैव टू बी रेगुलर विद इट। जानना कि अगर टाइम लेके, पेशेंस लेके 1 से 1.5 years तक आप इस चीज़ को करोगे ना, तो यू विल डेफिनेटली गेट मच मोर देन यू कैन इमेजिन फॉर योर लाइफ। ओके, हर एक खुशी आएगी आप तक। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपका गोल क्या है या फिर सपना क्या है, तो आपको बोला जा रहा है कि जस्ट इमेजिन। इनफैक्ट गोल इमेजिन करने का ज़रूरत ही नहीं है आपको, सबके लिए ही ये मैसेज आ रहा है कि जस्ट इमेजिन कि अगर आप अपना लाइफ जी रहे हो, तो व्हाट इज़ इट दैट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। आपको पैसा चाहिए या फिर शांति चाहिए या फिर फेम चाहिए, एक्सेट्रा। ओके, आई विल गिव एन एग्जाम्पल, खुद ही का एग्जाम्पल दूंगी कि जब मैं अपना आइडियल लाइफ इमेजिन करती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रीडम, कि मुझे फ्रीडम रहे हर चीज़ का। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीस, कि पीसफुल हो लाइफ में, कचकच ना हो, बिना मतलब के झगड़े ड्रामे वो सब ना हो। आई नीड अ पीसफुल लाइफ, आई नीड अ फ्री लाइफ। तो इसको लेके जब मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स ने मेरे तक टैरो पहुंचा दिया एंड नाउ आई एम माई ओन मास्टर। मैं खुद ही इससे कमाती हूँ, मेरे लाइफ में पीस है। कोई बॉस 2-4 बातें सुना रहा है, कॉलीग्स का झटझट, किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो सब नहीं आता है मुझे टैरो की वजह से। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली यहाँ पे काम करती हूँ। ओके, तो
ट्राई टू फाइंड आउट, टेक टाइम, 2-3 दिन लो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि आप लाइफ से क्या चाहते हो। मुझे जैसे मोनोटोनस लाइफ नहीं पसंद है, मुझे टाइम टू टाइम ट्रैवल करना पसंद है, नए नए जगह विजिट करना पसंद है, एक्सपीरियंस करना पसंद है। तो आई ऑल्सो मैनिफेस्ट, मैं खुद को इमेजिन करती हूँ कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ्रॉम टाइम एंड अगेन अलग अलग जगह, एंड मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो इमेजिन करो द आइडियल लाइफ दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ, जो भी है, भले वो लव से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, कि वो पूरा इमेजिन एक करो एंड डेली उसको लेके मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन करो। कैसे करना है आई कैन नॉट टेल यू इन वन वीडियो इटसेल्फ। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, सर्च आपको करना होगा, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। सर्च आप करो एंड देखो, 50 वीडियो अगर देखोगे उसमें से एक दो तो आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है एंड जानना है कि विच इज़ द मेथड दैट वर्क्स दी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा। एंड यस, अगर आपने ऐसा किया ना, एक बहुत बेहतरीन रियलिटी आपकी क्रिएट होगी। काफ़ी सारे आंसर्स भी आप तक पहुंचेंगे जो कि आप इमेजिन भी नहीं करोगे। ओके बहुत लोग का लाइफ पर्पस चेंज हो सकता है कि अगर सोचो आप एक अभी कोई जॉब कर रहे हो या फिर आप अगर अभी कोई पढ़ाई कर रहे हो एंड उतनी खुशी नहीं है, देन यूनिवर्स विल ब्रिंग इन आंसर्स फॉर यू कि कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी एंड वहाँ पे आपका फ्लरिशमेंट होगा। मुझे ये भी फील हो रहा है कि इसके थ्रू काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलेगा, एज वेल एज अगर ऑलरेडी मैरिड हो किसी नेगेटिव पर्सन से, देन नो दैट यूनिवर्स विल ब्रिंग इन पीपल इन टू योर लाइफ जो कि आपके सोल फैमिली के हो, वैसे लोगों को लाएगा जिसकी वजह से आपको कुछ कमी नहीं महसूस होगी अपने लाइफ में, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव अगर रिलेशनशिप्स है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, एज वेल एज बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी आप मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो इस मौके को जाने मत देना, अभी से शुरुआत करो। आप देखो, सॉरी, आप देखोगे कि योर लाइफ इज बिकमिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, ठीक है। ऑल्सो आप में से कुछ कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि पेशेंस लाओ अपने लाइफ में, पेशेंस की कमी है, रिजल्ट्स क्विक नहीं होते हैं, जो चीज़ बहुत फास्ट आता है ना वो चीज़ उतने ही फास्ट चला जाता है। और अगर आप खुद को किसी और से कंपेयर करते हो ना, आपको लगता है कि उसको तो इतने साल में इतना सक्सेस मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो नो दैट कि सबका अपना अपना टाइम होता है डियर। आई नो कभी कभी दुख होता है इस बात को एक्सेप्ट करने में, बट दैट इज़ द रियलिटी। जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे उतना ही आप खुद में पीसफुल फील करोगे, ठीक है। तो किसी के साथ अपने लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इज़ टू मेडिटेट या फिर टू डू कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट करना या फिर मेडिटेट करना डेली डेली, ये ना आपको आपके लिए काफ़ी सारे ब्लॉक्ड रास्ते खोल देगा। तो मेडिटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो प्लीज़ जब भी टाइम मिले इसी साल से स्टार्ट करो, गिव योरसेल्फ सम टाइम, ज़्यादा भी टाइम मत दो, फिर लेजीनेस आ जाएगा एंड फिर छोड़ दोगे या फिर इस मैसेज को आप भूल जाओगे। तो एक हफ्ता ऐसे टाइम लो या फिर 10 दिन ऐसे टाइम लो एंड ट्राई टू डू मेडिटेशन। स्टार्टिंग में 10-15 मिनट से ही स्टार्ट करो, सुबह 10-15 मिनट किया, शाम को 10-15 मिनट किया, 2 बार करो एंड देखोगे कि धीरे धीरे आपको उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो गूगल अबाउट, सॉरी, यूट्यूब में देखोगे कौन से मेडिटेशन टेक्निक्स है, अलग अलग टाइप के मेडिटेशन टेक्निक्स होते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड कि गाइडेड मेडिटेशन करो, ऑल दो इट इज़ ईजी, बट इट इज़ जस्ट अ मेथड ऑफ रिलैक्सेशन। अगर आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है तो गाइडेड मेडिटेशन आपको हेल्प नहीं करेगा इन द लॉन्ग रन। स्टार्टिंग में डेफिनेटली कर सकते हो ताकि आदत पड़ जाए, फिर उसके बाद म्यूजिक का सहारा छोड़ना है, बिकॉज इन मेडिटेशन वॉट वी डू, वी कट ऑफ ऑल आर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस से खुद को कट ऑफ करके परमात्मा में हमको सरेंडर करना होता है, ओके। दैट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ मेडिटेशन। तो वो बहुत लोग का मंत्र मेडिटेशन से होता है, बहुत लोग का वो कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन से होता है, बहुत लोग को थर्ड आई पे फोकस करो उससे होता है, बहुत लोग को विपाशना मेडिटेशन से होता है। तो अलग अलग मेथड्स हैं, गूगल करो कि कौन कौन से हैं एंड जो जिस भी मेथड से बेस्ट लगे उसको टेकअप करो। इट विल गिव यू ट्रिमेंडस बेनिफिट्स, बहुत एक्सट्रीम स्पिरिचुअल ग्रोथ आप तक आएगा एंड स्पिरिचुअल के साथ साथ बाकी सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, ओके। बट इस मौके को गवाओ नहीं, ग्रुप नंबर 3। अलॉट मेनी ऑफ यू आर चोजन वंस, डेफिनेटली। तो आप जिस चीज़ के लिए चूज किए गए हो वो चीज़ भी आप तक सामने आएगा एंड आप उस चीज़ को अच्छे से कर भी पाओगे, ठीक है। तो मेडिटेशन का साथ नहीं छोड़ना है। एंड आपको बोला जा रहा है ना कि कंजूसी मत करो,
आप में से कुछ-कुछ लोगों का ना ऐसा माइंडसेट है कि ओके ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ज़्यादा खर्चा होगा, बाप रे! खर्चा हो गया। आप में से कुछ-कुछ लोग शायद से जब पैसा आपके हाथ से जाता है, कुछ पे कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल दिमाग में आता है कि अरे! यहाँ पे भी खर्चा हो गया, अच्छा छोड़ो क्या करें। ओके, बट नो दैट कि वैसे वाले अगर माइंडसेट्स हैं आपके पैसे को लेके, तो वहाँ पे दिक्कत आ रही है। जब भी आप स्पेंड करो, बी ग्रेटफुल कि आप तक वो पैसा है, आपके पास वो पैसा है जिस वजह से आप उसे स्पेंड कर पा रहे हो। ऑल्सो बी ग्रेटफुल कि इट्स जस्ट फॉर्म, लाइक पैसे को ना इस तरीके से देखो कि पैसा देके अगर आपने कोई चीज़ खरीदा तो उसका बस फॉर्म चेंज हुआ, है ना? उसका जस्ट फॉर्म चेंज हो गया। है तो वो आपके पास ही, ऐसा नहीं कि आपका कुछ लॉस हो गया, उसके बदले आपको कुछ तो मिला, फॉर्म चेंज हुआ बस उस चीज़ का, ठीक है? एंड जब भी आप कुछ खर्चा करो ना, डेली खुद को तभी ऐसे बोलना कि मैं जितना खर्चा करता हूँ, मुझे उससे 10 गुना मिल जाता है, हमेशा। मुझे उससे हमेशा 10 गुना मिल जाता है। तो ये माइंडसेट खुद में डेवलप करो कि जब भी मैं कुछ भी पैसा खर्चा करता हूँ, आई ऑलवेज गेट 10 फोल्ड्स मोर, ठीक है? ये अगर आप मेंटालिटी अपने पैसे को लेके रखोगे ना, तो भले ही आप अगर अभी आप स्टूडेंट्स हो एंड कुछ उतना खर्चा नहीं होता है, फिर भी जानना कि जब आप कमाने लगोगे तब आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आप सोचो 100 रुपये आपने खर्च किया, आप तक 1000 पहुंचेगा, ठीक है? तो अभी से ये मेंटालिटी डेवलप करो फॉर इवन स्टूडेंट्स, ठीक है? आपको बोला जा रहा है अगर आप कमाते हो, अगर आप पैसा कमाते हो, ठीक है, खुद से, तो बोला जा रहा है कि अपने सैलरी का या फिर अपने इनकम का थोड़ा-सा हिस्सा हर मंथ अलग करके रखो एंड हेल्प द पुअर और द नीडी थ्रू इट। तो आप शेल्टर में उसको दान कर सकते हो, किसी भी रिलीजियस प्लेस में उसको दान कर सकते हो। पंडित जी को दान करना वगैरह वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट हैज़ टू गो टू, लाइक पंडित जी को अगर आपने दान किया फॉर सम सर्विस, तो वो बस सर्विस का पेमेंट करना हुआ, ठीक है? मैं बस बोल रही हूँ कि वो नहीं, वो यू नीड टू गिव इट सेल्फलेसली टू अदर्स। तो शेल्टर में आप दे सकते हो, एनिमल शेल्टर्स में दे सकते हो, गरीबों में दे सकते हो, ओके? पैसा अगर देने का मन नहीं है तो अनाज खरीद के दे दो, कुछ खरीद के दे दो, जस्ट हेल्प पीपल थ्रू इट, ठीक है? या फिर किसी भी होली प्लेस में जाके वहाँ के गुल्लक में आप डाल सकते हो, वहाँ का जो दान पेटी होता है ना, वहाँ पे आप दान कर सकते हो। वो पैसा उस होली प्लेस के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। तो थिंग्स लाइक दैट, बट नो दैट कि महीने का थोड़ा पैसा आपको दूसरों को देना है, बिकॉज़ आप जितना दूसरों को दोगे, उससे कहीं ज़्यादा यूनिवर्स आप तक पहुँचाएगा, ठीक है? तो ये इस बात को ध्यान रखना है। ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। आइडियली देखा जाए तो वी शुड गिव 10% ऑफ आवर सैलरी फॉर द पुअर और द नीडी, ओके? दान में 10% देना चाहिए, बट अगर 10% नहीं दे पाते हो, थोड़ा तो रखो एटलीस्ट, ठीक है? राइट। एंड आपको बोला जा रहा है, माँ बोल रही हैं कि अगर आपका थोड़ा-सा कंट्रोलिंग नेचर है ना, या फिर ज़िद्दी नेचर है, ज़िद्दी किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ पर से उस नेचर को आपको हटाना है, उस चीज़ को जाने देना है। बिकॉज़ द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल समवन एल्स, वही एनर्जी आप तक पहुँच रही है एंड यू आर बीइंग इनडायरेक्टली, लाइक यू विल बी इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, नेगेटिव सिचुएशंस एटसेट्रा। तो अगर किसी और को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उसको जाने दो। या फिर कुछ-कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर खुद के ही लाइफ को एक्सट्रीमली कंट्रोल करने की आप कोशिश करते हो, तो वहाँ पे आप गलत कर रहे हो। जैसे बहुत लोग होते हैं कि मुझे ये रूटीन फ़ॉलो ही करना है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे सेल्फ वर्थ फ़ील नहीं होगा। एंड कुछ-कुछ लोग खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली स्क्रूटिनाइज़ करते हैं कि अगर 5 चैप्टर्स आज नहीं किए तो गिल्टी फ़ील होता है। ओके, तो गिल्टी फ़ील करने का ज़रूरत नहीं है। बी अ लिटिल बिट लीनिएंट ऑन योरसेल्फ एंड चीज़ों को एक्सट्रीम में जाके कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। बैलेंस्ड वे में चीज़ों को आप जितना रखोगे, उतना ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ मैनिफेस्ट होंगी लाइफ में, ठीक है? सो येस, आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स एंड मैसेजेस मिले हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।